इसके पूर्व की कई कक्षाएं मैंने हिंदी व्याकरण की ली। अब पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, जिस पर पाठकों के मध्य कई भ्रांतियां और ऊहापोह की स्थिति है। उसे कुछ हद तक परिहार करने की चेष्टा मैं करूंगी। तो आज का विषय है पंत और महादेवी जी की काव्यगत विविधताओं की समीक्षा। महादेवी और महाकवि। महाकवि सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा दोनों छायावाद के क्रमशः प्रतिनिधि कवि और कवयित्री हैं। पंत की कविता ने सौंदर्य का अबोध कैशोर्य लिया है, तो महादेवी की कविता ने वेदना का दग्ध यौवन। पंत के सौंदर्य में अनजान मधुरता है, वहीं महादेवी जी की वेदना में सजग दार्शनिकता। दोनों शरीर की परिधि में आबद्ध निशरीर अनुभूतियों के कवि हैं। अलौकिक आनंद और अलौकिक वेदना की महादेवी जिस समष्टि तक दुख के माध्यम से पहुंचना चाहती हैं, पंत उस समष्टि तक सुख के माध्यम से। अतएव महादेवी में एक उत्फुल्ल विषाद है, तो पंत में प्रसन्न आह्लाद। पंत की आत्मा अर्थात प्रकृति अपनी व्यथा में मूक है। उसका बाह्य क्रीड़ा कलरव मूक व्यथा का मुखर भुलाव है, किंतु महादेवी ने उस मूक व्यथा को ही कल्याणी वाणी दे दी है। पंत सुंदरम के कवि हैं। इनका सौंदर्य जितना अबोध है, उस सौंदर्य का प्रेम भी उतना ही अबोध है। पंत का सौंदर्य प्रेम विश्व की सीमा में रहकर भी अलौकिक हो गया है, जैसे जीवन की सीमा में शैशव। पंत में महादेवी की भांति आध्यात्मिक दार्शनिकता तो नहीं है, किंतु एक भौतिक दार्शनिकता अवश्य है। परिवर्तन शीर्षक कविता में पंत ने एक बार उस दार्शनिकता की एक रूढ़ आध्यात्मिकता की ओर जाने का प्रयत्न किया है, लेकिन उससे संतोष प्राप्त नहीं होने के कारण युगांत और ज्योत्सना से उसने भौतिक सतह पर ही एक नवीन संस्कृति की दार्शनिकता का संकेत ग्रहण कर लिया है। यह संस्कृति न जड़ है न चेतन, बल्कि दोनों का एकीकरण है। न दैवी है न आसुरी, यह है मानुषी। पंत का गुंजन और महादेवी का रश्मि काव्य के माध्यम से दोनों कवियों के समस्त काव्य की आत्मा में हम भली भांति झांक सकते हैं। पंत ने प्रथमतः छायावाद की ललित कला दी, तत्पश्चात समाजवाद की वास्तुकला। पहले उन्होंने भूपलकों पर स्वप्न जाल सी छायावाद का रेशमी संसार बुन दिया था, फिर भूपृष्ठों पर जीवन के स्थापत्य के कठिन उपकरण चुनना प्रारंभ किया। पंत ने जीवन के अतिकाल तक सौंदर्य के नव्य आकार एवं जीवन के नवीन नीड़ की रचना की। महादेवी की काव्य तरलता को वस्तु जगत के स्पर्श से कुछ ठोस हो जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, तो पंत की वाणी की वेदना से कुछ तरल हो जाने की। महादेवी के गीति काव्य और पंत के वस्तु काव्य के समन्वय से हिंदी कविता में एक नव्य दिशा प्रशस्त हुई है। जो करुणा महादेवी की कविता भाव पक्ष का प्राण है, वही पंत की सृष्टि लोक पक्ष में जीवन भूरी है। एक दृष्टांत देखिए। चिर पूर्ण नहीं कुछ जीवन में, अस्थिर है रूप जगत का मद, बस आत्म त्याग जीवन विनिमय, इस संधि जगत में है सुखप्रद।
करुणा है प्राणवंत जग की, अवलंबित जिस पर जग जीवन, भर देती चिर स्वर्णिम करुणा, भर देती चिर स्वर्गिक करुणा, जीवन का खोया सूनापन। किंतु पंत ने आज के मनुष्य के अस्तित्व रक्षा के लिए तात्कालिक कर्तव्य को ही प्रमुखता दी है। स्थूल दो आज का मनुष्य विषम विष से मूर्छित है। वह सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही ओर से बेसुध है। उसमें स्थूल चेतना आ जाने पर वह सूक्ष्म चेतना को भी ग्रहण करने में समर्थ हो सकेगा। समाजवादी मनुष्य स्वस्थ मन से छायावाद को ग्रहण कर सकेगा। महादेवी जी के गीतों में एकांगीपन झलकता है। एकांगिकता उनकी रचनाओं में कहीं भी विषम रंग नहीं उपस्थित करती। जैसे विरह के अत्यंत चित्र हैं तथा मिलन के भी अत्यंत चित्र हैं। दुख, करुणा, वेदना, कथा का प्राधान्य है इनके गीतों में। सुख, हर्ष, आह्लाद, आनंद का उस मात्रा में अत्यंत ही अभाव दृष्टिगोचर होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके काव्य व्योम में उदासी की धुंधली बदली सदा सर्वदा छाई रहती है। तभी तो वे कहती हैं, वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात, जीवन विरह का जलजात। प्रकृति सौंदर्य के सुकुमार कवि पंत काव्य से गीत गद्य की ओर आए तो महादेवी गीत से गद्य की ओर आई। अपने संस्मरणों में महादेवी ने वस्तु जगत को करुणा की वाणी प्रदान की है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि प्राप्त है। गीति काव्य में उन्हें जिस सुदृढ़ आधार की आवश्यकता थी उसे उन्होंने अपने इन लोक चित्रों में प्राप्त कर लिया। छायावादी कविता या काव्य कठोर धरती का काव्य नहीं है, पर ऐसा कहना युक्ति संगत भी नहीं है। छायावादी काव्य में व्यक्तिगत सुख दुख के अतिरिक्त व्यक्तियतर सुख दुख भी समाविष्ट है। यही काव्य केवल सौंदर्यवादी ही नहीं, उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पंत और महादेवी के काव्य में ये समस्त विशिष्टताएं वर्तमान हैं। यदि हम कहें कि इनके काव्य में हृदय पक्ष के साथ साथ बुद्धि तत्व का भी प्राधान्य है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करेंगे, जिससे और बेहतर आपके समक्ष में प्रस्तुत कर सकूं। आज पृथ्वी दिवस है। इस उपलक्ष्य में स्वरचित 2 पंक्तियां। धरा को हरा भरा रखकर हम खुशहाली को पाएंगे, धरा को हरा भरा रखकर हम खुशहाली को पाएंगे, हर प्राणी हो स्वच्छंद सुखी, हर प्राणी हो स्वच्छंद सुखी, हम ऐसी धरा बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ अब मैं आपसे अगली कक्षा तक के लिए विदा लेती हूँ।